राजधानी पटना से सटा मोकामा वास्तव में रसूखदार व दबंगों का ऐसा इलाका है जहां इंसाफ देने और दिलाने के लिए पुलिस को भी मशक्कत करनी पड़ती है। मोकामा इलाके में घटित कई रक्तरंजित किस्से सुनाते सुनाते लोग दहशत जदा तो हो ही जाते हैं। आज का नजारा देखकर एक बार फिर स्थानीय लोगों ने कह ही दिया कि दहशतगर्दों को सबक सिखाने के बीच जो भी अवरोधक बनने की कोशिश करे उसे सख्ती के साथ कानून का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक यह कहना बेईमानी होगी कि बिहार में सुशासन का राज है। ऐसे भी समय इसलिए बदल गया है क्योंकि डीजीपी के तौर पर विनय कुमार सबके सामने खड़े हैं और एसटीएफ के नेतृत्वकर्ता बनकर सबके सीने में वह खौफ पैदा कर रहे हैं जिनका नाम कुंदन कृष्णन है। सत्ता के करीब रहने के बावजूद मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने अगर समय रहते आत्मसमर्पण नहीं किया होता तो शायद नजारा कुछ और होता। अपने जमाने में बाहुबली आनंद मोहन सहित कई अपराधियों को कानून का पाठ पढ़ा चुके बिहार के लाल कुंदन कृष्णन क्या क्या कर रहे हैं यह कहना तो जल्दबाजी होगी, लेकिन बिहार के लाल डीजीपी विनय कुमार और एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन को समझने में देर कर रहे लोग शायद यह भूल गए कि ढोल नगारों के साथ जलालपुर में बड़ी कार्रवाई करने गई मोकामा पुलिस को चुनौती देकर एक बड़ी मुसीबत मोल ले ली गई है। पुलिस अभी इश्तेहार चस्पा कर ही रही थी कि सोनू मोनू की बहन उग्र हो गई और इश्तेहार को एक तरह से फाड़ दिया। सोनू मोनू की बहन के अलावा अन्य महिलाओं की भीड़ इसलिए अधिक थी क्योंकि सोनू मोनू की बहन पूर्व मुखिया रही है। प्रशासन द्वारा चिपकाए जा रहे इश्तेहार को यह कहते हुए चस्पा करने से रोकने की कोशिश की गई कि मोनू को आप लोग गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन यह घर मेरा है इसलिए मेरे मकान पर आप लोग इश्तेहार चस्पा नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मोनू की बहन ने ही इश्तेहार चस्पा करने का विरोध किया। सच तो यह है कि दूसरे और तीसरे अभियुक्त के घर पर भी पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा। वैसे एएसपी राकेश कुमार ने कह दिया कि इश्तेहार चिपकाए जाने के दौरान विरोध करने वाली सोनू मोनू की बहन के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। यहाँ यह बताना जरूरी है कि मोकामा थाना क्षेत्र में लगभग एक माह पूर्व गोलीबारी की घटना हुई थी। गोलीबारी की इस घटना में सोनू को जहां गिरफ्तार कर लिया गया था वहीं कानून का सम्मान करने की बात कहते हुए पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। एक अन्य अभियुक्त रोशन को भी दबोच लिया गया था। मोकामा गोलीकांड मामले में फिलहाल बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह सहित 3 अभियुक्त अलग अलग जेल में बंद हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि बाढ़ अनुमंडल अंतर्गत पंचमहला थाना में दर्ज गोलीकांड 3/25 मामले में न्यायालय द्वारा जारी वारंट के आलोक में अभियुक्तों के घर महज इश्तेहार चस्पा करने गई मोकामा सहित 8 थानों की पुलिस जब इससे भी बड़ी कार्रवाई करती है तो क्या होता है, उसमें भी तब जब पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता और पूर्व मुखिया के पिता उपेंद्र सिंह ने एक ऐसी चाल चल दी हो जिसका सामना करना पुलिस के लिए भी बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। धन्यवाद।